तो यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और बात हो रही है अद्भुत अयोध्या की हो रही है। दरअसल 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, फिर रोड शो होगा और वहां पर रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प किया गया है उसे लोकार्पित करेंगे। इन सब के बीच अद्भुत अयोध्या से क्या आसान हो रही है राह 2024 की बीजेपी के लिए? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। कौशलकांत जी, चूंकि राम मंदिर का जिक्र और अयोध्या का जिक्र हमने देखा हाल के 5 राज्यों के चुनाव में बहुत हुआ, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर बार बार जिक्र करते रहे, उसका ऐसा लगता है कि फायदा मिला। तो क्या 2024 के चुनाव में भी अयोध्या और राम का जिक्र, रामनगरी का जिक्र, राम मंदिर का जिक्र होता रहेगा? बिल्कुल, कोई भी काम जो हमने अपने घोषणा पत्र पे लिखा था और हम उसको करेंगे और उसको बताएंगे, और शान से कहते हैं कि हमने राम मंदिर को घोषणा पत्र में रखा था और हम उसको कंप्लीट धरातल पे ला रहे हैं, तो हम उसका श्रेय भी लेंगे और देश को बताएंगे कि ये हम ही हैं जो राम भक्तों का काम कर सकते हैं, जो देश की संस्कृति को बचा सकते हैं, जो मंदिरों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, जो मंदिर सहित इकोनॉमी कर सकते हैं। वो लोग जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे, वो लोग जो 84 कोसी परिक्रमा बैन कराते थे, वो लोग जो लखनऊ में होने वाली थानों में शिवरात्रि को बंद कराते थे, उन्हें क्या पता कि राम का काम करने से कितना सुख मिलता है। ऐसा सुख मिल रहा है कि इन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, हमारे अमित समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक नई रामचरितमानस छपवा रहे थे। क्या इस बार 24 के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन में वो आ रही है कि नहीं आ रही है कि हम नई रामचरितमानस छपवाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जितने भी गठबंधन वाले हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अभी जब सनातन धर्म उन्मीलन पे कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस पर मुंह सिल गया था। जब हिंदुओं को टेररिस्ट बताया गया था तब मुंह सिल गया था। जब राम काल्पनिक है बताया गया था तब मुंह सिल गया था। जब राम सेतु काल्पनिक है उस पर एफिडेविट दिया गया था तब मुंह सिला हुआ था। आज जब राम का काम धरातल पे उतर रहा है, जो कल्पना में था, जो 500 सालों से नहीं हो पाया था, उसको मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने धरातल पे उतारा, तो इनको बहुत कष्ट हो रहा और ये चाहते हैं हम उसका क्रेडिट ना लें। हम ही नहीं, देश की जनता को पूरा उसका क्रेडिट है और जनता को क्रेडिट है, इसीलिए हमें क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आगे पूरे जितने भी धार्मिक स्थल हैं जिनकी भी स्थिति डावाडोल रही है उन सभी का जीर्णोद्धार करेंगे। और अगर इन्हें लगता है, जैसे हमारे नेताजी ने बोला कि अगर इन्हें लगता है कि इनसे पीछे छूट गए, तो भी कृष्ण जन्माष्टमी भूमि का मसला मचा हुआ है, इनसे पूछ लीजिए उस पर उनका रुख क्या है। हम कृष्ण जन्मभूमि संवैधानिक तरह से और वहां पे मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। ये क्या चाहते हैं ये बता दें। ठीक है, पांडे साहब जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कहूं, इन मेरे समाजवादी पार्टी के जो भाई बैठे हैं, राजकमल साहब, मैं लौटता हूं विवेक पांडे भी जवाब दे रहे हैं। राजकमल जी, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। विवेक जी कहिए। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। विवेक कहिए जी। अभी हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी प्यारी बात की, हमारा रुख जानना चाहते हैं। ये मुझे पता है, जहां तक मुझे याद है, अयोध्या प्रकरण में बीजेपी पक्षकार तक नहीं बनी थी डर के मारे। लेकिन जिस जन्मभूमि की बात अभी इन्होंने की, तो मैं इनको बता दूं, आचार्य देवकीनंदन जी महाराज के नेतृत्व में जो एसएलपी फाइल की गई है, मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों को ढूंढने वाली, निकालने वाली, आपको पता है उसके मुख्य अधिवक्ता कौन है? वो समाजवादी के प्रदेश सचिव है, समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव हैं और उनका नाम है सुरेश मिश्रा। जाके पता कर लीजिएगा। तो बातों को कहने से पहले जरा तथ्यों की भी जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी बात पे आता हूं, बड़े मंदिर वाले हैं ये, इतने मंदिर और सनातनी लोग हैं कि अखिलेश यादव जी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा चंद्रोदय मंदिर जिसका निर्माण किया जा रहा था, जिसको बनकर 22 में पूरा होना था, उसके काम को रुकवाने का काम किया इन्होंने। ये धार्मिक लोग हैं, क्योंकि इन्हें राजनीतिक धर्म से प्रेम है, इन्हें वैदिक धर्मों से प्रेम नहीं है। चंद्रोदय मंदिर ऐतिहासिक सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण का मंदिर इस्कॉन के साथ मिलकर के जो बनाया जा रहा था, जिसका की भूमि संकल्प भी किया गया था, उसके काम को रुकवाने का काम किया योगी सरकार ने। उस पर ये बात नहीं करेंगे। अंगारकोट से भी बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर जिसका संकल्प आदरणीय अखिलेश जी ने लिया, अगर ये सनातनी होते तो उसको आगे बढ़ाने का काम करते। ये विवादास्पद चीजों को ढूंढते हैं। अभी इन्होंने जन्मभूमि की बात की। जन्मभूमि का केस तो हमारे अधिवक्ता सभा के लोग लड़ रहे हैं। आपका उसमें कौन सा योगदान है भाई? आपका कौन सा योगदान है उसमें? और जाके पता कर लीजिएगा, अगर आपको यकीन ना हो, तथ्यों का पता कर लीजिए, वकालतनामा चेक कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि कोई बात कहने के पहले तथ्यात्मक रूप से उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अभी एक बात और आई थी कि गोली चलाने वाले लोग, मैं तो कह रहा हूं
मैं तो मांग करता हूं आपके चैनल से कि भाजपा जो शहीद कार सेवक थे उनको शहीद का दर्जा दे, उनके परिवारों को पेंशन दे, उनके परिवार के लोगों को सरकारी एक लोगों को नौकरी दे और उसके बाद उनका उपवन बनाए, उनकी मूर्तियां लगवाए, उनके परिवार को वहां बसने के लिए जमीन दे। सरकार अपनी तरफ से क्यों नहीं दे रही है? उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए कोटा दे। और सबसे बड़ी बात, एम्स और IIT जैसे संस्थानों में एडमिशन दे सीधे। कौन मना कर रहा है? लेकिन केवल वोट लेंगे क्या? लाशों की राजनीति करेंगे क्या? उनके परिवारों के लिए कुछ नहीं करना है? उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया तो उनके लिए कुछ नहीं करना है? ठीक है, ठीक है, एक एक करके इस पर जवाब कौशल इसका जवाब राजकमल जी जवाब देंगे। कब छप रही है? हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी ले लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक बात रह गई थी, बस 10 सेकंड लूंगा, बात पूरी कर देता हूं जल्दी से। स्वामी प्रसाद मौर्य पे इन्होंने पूछा कि नहीं रामचरितमानस, तो मैं आपको जवाब दे देता हूं। आपके विहिप, आपके RSS के लोग जो धर्म ग्रंथों की समीक्षा करवा रहे थे, जिस दिन वो समीक्षा पूरी हो जाए हमें बता दीजिएगा, हम नया ग्रंथ तैयार करवा देंगे। ठीक है, लेकिन समीक्षा पहले आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि आप लोग कौशल जी छोटा जवाब एक एक करके। ठीक है, विवेक कौशल जी, सारे धर्म ग्रंथों को आलोचित कर दिया कि सारे धर्म ग्रंथों में ही विवाद का विषय पैदा कर दिया आपने। ये जितना बोलेंगे उतना एक्सपोज होंगे, क्योंकि ये कांच के घर में रहते हैं, तो जनता देख रही है, उसे पता है कि राम मंदिर किसकी वजह से बन रहा है, कार सेवकों पे किसने गोली चलाई थी। जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, आपकी मंशा भी समझ में आ रही है। आप एक्सपोज हो रहे हैं। किसने गोली चलाई? तो मैं तो कह रहा हूं कार सेवकों के परिवारों को सरकारी नौकरी दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे भाई? आप एक्सपोज हो रहे हैं। अरे कितना आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि आप कार सेवकों के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप लोग केवल कुछ नहीं करना चाहते, आप लोग सालों से उनका नाम लेके केवल संवेदनाएं उकसाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। आप लोग कभी उनके परिवारों की सुध तक नहीं लेते। जैसे पुलवामा हमले के लोगों की सुध नहीं ली आपने, जैसे पुलवामा के शहीद के परिवारों की सुध नहीं ली गई, उसी तरह कार सेवकों की सुध नहीं लेगी भाजपा। मैं बता रहा हूं, मैं तो मांग कर रहा हूं, भगवान कृष्ण के चलिए ना, ऊपर भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? टेक है वो बता जाइए। आप बोलते रहिए, मुझे सिर्फ ये बताइए, मथुरा की जन्मभूमि वाले मंदिर पे आपका क्या टेक है? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सीधा सवाल। अरे हम तो कह रहे हैं जो न्यायालय, जो भी घोषणा न्यायालय करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, न्यायालय जो निर्णय दे। चले विवेक पांडे साहब, राजकमल जी कार सेवकों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, चाहे राज्य सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने, ये आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या है VHP का स्टैंड? जल्दी से सर राजकमल जी, विवेक जी रुक जाइए, हम कह रहे हैं अब बाकियों को सुन लेते हैं। भगवान के जन्मभूमि में भव्य मंदिर बनाएंगे। ठीक है, ये भी तो कह अपने की हम कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे। अरे हिंदू नेता है, इनकी आत्मा से, अपनी आत्मा से पूछे, क्या ये जो बोल रहे हैं ये सत्य बोल रहे हैं? ये बताइए। अरे क्यों छुपा रहा हूं? राजनीति आप कर रहा हूं, भगवान के नाम, भगवान के लिए आप बोलते हो और उसी की सजा भगवान आपको दे रहा है। जो आप ये देख रहा हो, आपकी दुर्दशा हो रही है, ये कार सेवकों की गोली चलाई, आप ये बताओ आपके आत्मा ने कहां दी इस समय आपने ये गोली चलवाई? दो भाई उठारी बंधु, मैं तो उनको नमन करता हूं और उनके पूरे परिवार को भी कहता हूं, नमन करता हूं कि जिन्होंने दोनों बच्चों को इन्होंने गोली से शूट करा दिया। उनके परिवारों के लिए कुछ कीजिए ना। अरे तुम तो, अरे हम तो कर रहे हैं, हम तो करेंगे, आपको बताकर नहीं करते। जो हम करते हैं वो हम कहते नहीं है, जो कहते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं, हम कर रहे हैं। आप बहस मत करिए, आप मुझे पता करिए कि अरे हमारे यहाँ तो उनके चित्र तक लगा दिए गए, उनको अमर कर दिया गया, उनको अमर कर दिया गया। आप ये बताइए आपने क्या करा? केवल क्या रहे हैं, केवल क्या करेंगे आपने केवल लाशों के ऊपर राजनीति करी है और भगवान ने आपको सजा दी है। देखिए आज आपकी क्या दुर्दशा हो रही है, ये पता है? ये केवल भगवान के मारे की लाश में आवाज नहीं होती है। उसे कानून व्यवस्था का विषय माना था, जिस सुप्रीम कोर्ट को ये आलोचित करता है। अरे